दोस्तों, आज मैं आप लोगों को नॉन परफॉर्मिंग एसेट बताने वाला हूँ। बैंक में एसेट उसे कहते हैं जो लोन साइड होता है, क्योंकि लोन से हम लोग इनकम करते हैं तो हमारे लिए वो एसेट होगा। और जिस साइड हमारा लायबिलिटी होता है, जैसे कि हम जो डिपॉजिट लेते हैं बैंक में उसको हम लोग इंटरेस्ट पे करते हैं। इंटरेस्ट पे करने के चलते उसमें हम लोग को लायबिलिटी होता है, क्योंकि उसमें हम लोग को कमा के इंटरेस्ट देना रहता है। अब एनपीए के अंदर में क्या होता है कि एनपीए किस किस तरह का अकाउंट को हम लोग कंसिडर करेंगे। जैसे टर्म लोन होता है, सीसी होता है, एग्रीकल्चर लोन होता है। ये सबको हम लोग किस तरह से एनपीए के अंदर में कंसिडर करेंगे। टर्म लोन को तो आप लोग जानते होंगे कि वो प्रिंसिपल और इंटरेस्ट मिला के जो ईएमआई भरते हैं, कुछ अवधि तक का लोन जो होता है, जैसे 7 साल 10 साल का हाउसिंग लोन हुआ, 30 साल का, ये सब हम लोग इंस्टॉलमेंट की ओर से चुकाते हैं। तो यदि 90 दिन तक कोई इंस्टॉलमेंट नहीं आ रहा बैंक में तो उसको हम लोग एनपीए में काउंट करेंगे। उसके बाद सीसी और ओवरड्राफ्ट जो अकाउंट होता है, सीसी में तो आप जानते हैं 1 साल के अंदर में उसको रिव्यू नहीं करते हैं कि वो लोग इंटरेस्ट दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं। उसके बाद ही हम लोग उसका रिन्यूअल करते हैं। तो उसमें सीसी में जब स्टॉक स्टेटमेंट 3 महीना तक नहीं आएगा तो उसका कितना स्टॉक है जिसके ऊपर हम लोग लोन दिए हैं, यदि उसका स्टेटमेंट 3 महीना के पुराना हमारे पास ना आए तो हम लोग उसको आउट ऑफ ऑर्डर मानते हैं। और क्रेडिट उस लोन का अकाउंट में 90 दिन में कोई भी क्रेडिट नहीं होगा तो हम लोग उसको एनपीए में कंसिडर करेंगे। और एक होता है कि उसका जो रिन्यूअल करना है, मान लीजिए किसी सीसी को 1 साल के लिए सीसी था, वो 180 दिन तक रिन्यूअल नहीं करवाया तो भी वो एनपीए में काउंट होगा। उसके बाद एग्रीकल्चर लोन होता है हमारे पास 2 टाइप का। एक शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप होता है, एक लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप होता है। शॉर्ट ड्यूरेशन क्रॉप का 2 क्रॉप सीजन्स के बियॉन्ड यदि वो पैसा जमा नहीं कर रहा, इंटरेस्ट सर्व नहीं कर रहा, तो उसको हम लोग एनपीए में काउंट करते हैं। और लॉन्ग टर्म क्रॉप में, लॉन्ग ड्यूरेशन क्रॉप में जो 1 साल से ऊपर का जो क्रॉप होता है उसमें यदि वो एक क्रॉप सीजन के बाद पैसा जमा नहीं करेगा, इंटरेस्ट जमा नहीं करेगा, तो हम लोग उसको एनपीए में कंसिडर करेंगे। बिल्स अकाउंट में यदि बिल कोई लिया है, उस बिल का रिमेंस ओवर ड्यू हो गया, मान लीजिए हम लोग लेटर ऑफ क्रेडिट किसी को इशू किए हैं और 90 दिन तक उसका पैसा वापस नहीं कर रहा बैंक में, तो उसको भी हम लोग एनपीए में कंसिडर करते हैं। आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगा होगा। सियोना अदिति ये हमारी बेटी का नाम है और मैं बैंक का एम्प्लॉय हूँ। और मैं वीडियो जो बता रहा हूँ बैंक पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ और बैंक एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी बता रहा हूँ। आप लोग को ये वीडियो बहुत अच्छा लगेगा। हमारा ये एक ब्लॉग्स टाइप का है, आप इसको सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए।